बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप्स हो कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टिट एंड स्टिच। इस वीडियो में हम इस फ्रॉक के साथ जो है वो मिलती जुलती एक फ़्रॉक रेडी करेंगे, जिसको पहन के हमारी ऑल ओवर जो लुक है वो चेंज हो जाएगी। हमें एक जो है वो डिसेंट सी लुक मिलेगी। अब यहाँ पर जितना भी एक कपड़ा होता है लेंथ में, मैंने उतना कपड़ा रख लिया है। साइड से मैंने स्लीव्स के लिए कपड़ा उतार लिया था क्योंकि लेंथ इसकी मेरे पास कम थी। अगर आपके पास लेंथ में कपड़ा ज़्यादा है, विड्थ में कम है, तो आपने लेंथ में से बाजू निकाल लेने हैं। मेरे पास यहाँ पे लेंथ इसकी पूरी थी, तो इस वजह से मैंने एक साइड से कपड़ा निकाल लिया है बाजुओं के लिए। फुल लेंथ इसकी 40 इंचज़ तक है और जितनी भी इसकी चौड़ाई है वो मैंने टोटल चौड़ाई यहाँ पे रख ली है। ओपन वाली साइड जो है वो बाहर की तरफ है, जो इसकी खुली वाली साइड है वो मेरी तरफ है। तो चौड़ाई में पहले हमने 4 इंच तक निशान लगाना है और लंबाई में हमने 6 इंच तक निशान लगाना है। ये वाले जो निशान हैं हमारे वो आर्म होल के निशान आएंगे। अब यहाँ से आपने जो एक तिरछी लाइन आ रही है वहाँ से आपने नाप कर लेना है कि जितना आपका आर्म होल है वो आपका आर्म होल इस लाइन के बिल्कुल बराबर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो मेरा आर्म होल है वो 8 इंच तक है, तो मैंने इसमें तिरछी जो लाइन है उसको 8 इंच तक नाप लिया है। सिर्फ यहाँ पर हमने निशान लगाना है, बाजू इसके साथ रख के हमने कटिंग करनी है। और जो इसके बाजू है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने साइड से निकाले थे, तो ऊपर की तरफ इसमें जोड़ आया था, तो जोड़ पर मैंने जो है वो यहाँ पे जॉइंट लेस लगा के इसको कवर कर लिया है। लेंथ बाजुओं की 22 इंच तक है और जो इसकी विड्थ है वो है 9 इंच तक। मेरे पास कपड़ा कम था, अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आपकी जो फ्रॉक की लुक है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत आएगी। अब यहाँ पर जैसे ही हमने शर्ट को बिछाया है, सेम उसी तरीके से हमने बाजुओं को इसके ऊपर बिछा लेना है। इसकी जो बंद वाली साइड है वो हमने ऐसे ही बाहर की तरफ करनी है, जो इसकी ओपन वाली साइड है वो हमने अपनी तरफ करनी है। दोनों बाजुओं को हमने इस तरीके से बिछा लेना है जिस तरीके से हमने शर्ट को बिछाया है। निशान हमने शर्ट के ऊपर ही लगाने हैं, वो इस वजह से कि जब हम स्लीव्स इसके नीचे रख के कटिंग करें तो हमें एक मार्जिन लाइन मिल जाए और हमारे स्लीव्स भी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो। अब यहाँ पे आपने बगैर सोचे समझे बस कटिंग कर देनी है। आपने ये नहीं सोचना कि अगर यहाँ से हम कटिंग कर देंगे तो पता नहीं ये फ़्रॉक कैसी लगेगी। ये फ़्रॉक बिल्कुल वैसे ही लगेगी जैसी आप वीडियो में देख रहे हैं। अब स्लीव्स को हमने बाहर निकाल लेना है और जिस तरीके से हमने कटिंग किया है सेम इसी तरीके से जिस पैटर्न में हमने इसको स्टिच करना है उसी पैटर्न में हमने इसके ऊपर रख लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारी जो स्लीव्स हैं वो हमने लगा लिए हैं। अब जितना हम गला पहनते हैं, अमूमन हमारे गले की लेंथ जो होती है वो 5 या 6 इंच होती है अगर आप छोटा गला पहनते हैं तो। अगर आप बड़ा गला पहनते हैं तो आपने 7 इंच रख लेनी है, लेकिन 6 इंच बिल्कुल परफेक्ट है। 6 इंच लंबाई में हमने निशान लगाना है और गुलाई हमने स्लीव्स पर लेके जानी है इसकी, जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा है। जहाँ पर मैंने निशान लगाए हैं सेम एज इट इज़ हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसको ओपन कर लेना है। बहुत ही कम कपड़े में और बहुत ही कम टाइम में ये फ़्रॉक जो है वो एक डिसेंट सी लुक देती है। अगर आप इस फ़्रॉक को बना के पहन लेंगे तो यकीन करें कि आप जो है वो ख़ुद में एक चेंजिंग सी फील करेंगे कि आप दोबारा भी इस तरह की फ़्रॉक बना के पहनें। अब जैसे हमने स्लीव्स इसके ऊपर रखे हैं सेम उसी तरीके से हमने इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइडों पर पहले हमने स्लीव्स पर सिलाई लगानी है, फिर बैक साइड जो है वो इसी स्लीव्स के साथ हमने अटैच कर लेनी है। दूसरे वाले जो हमने कटिंग की है यहाँ पर हमने बैक साइड इसकी अटैच करनी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जिस तरीके से थंबनेल पर जो फ़्रॉक है उसके ऊपर उन्होंने मगज़ी लगाई हुई है इसमें चुनट इकट्ठी करके, बट यहाँ पर मैंने मगज़ी नहीं लगानी, मैंने इसके अंदर इलास्टिक डालनी है क्योंकि ये शर्ट बड़ी है तो इस वजह से ज़्यादा जो है वो अगर जो इसकी
चुनट है, अगर इस पर हम मगज़ी लगाएंगे गला पहनते वक्त वो चुनट खुल ना जाए या फिर वो बुरी ना लगे। अगर हमने इलास्टिक डाली होगी तो इलास्टिक हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसको तंग या खुली कर सकते हैं, या फिर हम इसको वैसे भी अगर पहन लेंगे तो हमें कोई मसला नहीं होगा, ना ही हमें इसे बार बार स्टिच करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने इसको पहले ही हाफ इंच तक फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने बारीक इलास्टिक इंसर्ट करनी है। मेरे पास सेफ्टी पिन नहीं थी, इस वजह से मैंने इसको जो है वो बड़ी सुई के साथ इलास्टिक इंसर्ट करनी है। अगर आपके पास सेफ्टी पिन है तो आपने उसके साथ इलास्टिक जो है वो इसमें डाल लेनी है। अगर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि अगर आप इसमें चुनट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसमें चुनट ना डालें, आप इसमें इलास्टिक डाल लें, या फिर आप इसमें जो है वो जो बारीक थ्रेड होता है इलास्टिक का वो 3 से 4 सिलाइयाँ लगा लें उसकी। क्योंकि मैं कोई भी ओवर ड्रेस आपके साथ शेयर नहीं करती, जो भी ड्रेस जो है वो पहनने के लायक हो मैं वही आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों का कपड़ा भी वेस्ट ना हो और ड्रेस जो है वो भी खूबसूरत बने। अब जितनी मुझे गले में इलास्टिक चाहिए होगी, जितनी मैंने इलास्टिक को लूज़ और तंग रखना है, उसी के मुताबिक मैं इलास्टिक कट करके यहाँ पर एक जो है वो सिलाई लगा लूँगी। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब स्लीव्स पर आप चाहें तो स्लीव्स के ऊपर भी आप इलास्टिक डाल सकते हैं, मैंने इसको वैसे ही रखना है। और जो गले की शेप है, थंबनेल पर जो पिक्चर है उसके गले की शेप गोल है, बट हमने कौन सा इसको बार बार एक ही तरीके की बनाना है, पहले हम बनाएंगे तो बाद में कौन सा हम ऐसे ही इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ी सी चेंज कर लिया है, इसकी जो दामन की लुक है वो हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको गोल दामन भी रख सकते हैं, मैंने दामन को हाई लो शेप दी है। तो बैक साइड पर मैंने लंबाई में 5 इंच तक निशान लगा के इसको जो है वो एक गुलाई की शेप दे देनी है। तकरीबन 5 इंच जो फ्रंट वाले साइड की जो घेर है वो हमने लंबाई में कम रखना है, और जो बैक साइड वाला है वो हमने 5 इंच लंबाई में ज़्यादा रखना है। अब चूंकि फ्रंट और बैक हमारा यहाँ पे बिल्कुल बराबर था, हमने पहले इसमें कटिंग नहीं की थी, यहाँ से ही हमने कटिंग करनी है। तो जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बैक साइड हमने 5 इंच तक जो है वो निशान लगाया है, फ्रंट वाली साइड पर हमने 10 इंच निशान लगाना है, और सेंटर में हमने 5 इंच तक निशान लगाना है, और यहाँ पे इसको भी हम गुलाई की शेप दे देंगे। इस तरीके से जो फ़्रॉक की लुक है वो बहुत ही खूबसूरत आती है। अगर आप इसको गोल रखना चाहें तो आप गोल भी रख सकती हैं। अब यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक दोनों को एक बराबर रख के भी इसकी जो थोड़ी बहुत कटिंग है वो कर लेनी है, वो इस वजह से कि फ्रंट और बैक की जो गुलाई है वो भी बिल्कुल बराबर आए। अब यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको मेरी वीडियो में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो काइंडली आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। हाँ, और एक बात, आप जो है वो कभी भी जो ऑल पे इसको सिलेक्ट नहीं करते, आप उसको प्रेस कर लेते हैं सब्सक्राइब वाले बटन को, बट आप ऑल पे सिलेक्ट नहीं करते। दैट्स वाई आप तक मेरी जो वीडियो है वो रिसीव नहीं होती। काइंडली आप ऑल पे उसे सिलेक्ट कर लिया करें, फिर मेरी जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। अब यहाँ पे हमने इसके सेंटर वाली सिलाई लगानी है, तो सेंटर वाली सिलाई भी मैंने थोड़े से इसके चौक रख के लगानी है, और बाजू भी इसमें मैंने वैसे ही रखने हैं। आप चाहें तो आप बाजुओं पर इलास्टिक भी डाल सकते हैं, चूँकि यहाँ पे बाजुओं की लेंथ कम आ रही थी तो इस वजह से मैंने इसके आगे इलास्टिक नहीं डाली। अगर इसकी लेंथ ज़्यादा होती तो मैं इसके अंदर जो है वो इलास्टिक इंसर्ट कर सकती थी। अब इसमें लेस लगाने के बाद इसकी जो फाइनल और कंप्लीट लुक है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो को स्किप और मिस ना किया करें। ये है जी इस फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। यकीन करें ये फ़्रॉक की जो लुक है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये फ़्रॉक इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है कि आप किसी भी सीज़न में अगर आप इसे वेयर करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप इसे गर्मियों के सीज़न में भी वेयर कर सकते हैं, आप इसे सर्दियों के सीज़न में भी वेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों के सीज़न में इनर वगैरह हम नीचे पहनते हैं, तो अगर ये शर्ट लूज़ होगी तो आपको कोई मसला नहीं होगा। और हाई और लो जो इसकी लुक है वो तो बहुत ही कमाल की लगती है।
तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई और कहीं से भी अगर आपको समझ नहीं आई तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी पूछ लेना है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जो है वो ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करूँ। हाँ, अगर मुझसे जो है वो आपको रिप्लाई नहीं किया गया तो मैं आपको 1 या 2 दिन में रिप्लाई कर दूँगी, क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान बिज़ी है, आजकल शादियों का सीज़न है। तो इस वजह से मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट रिप्लाई कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।